हिमांशु। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल ट्राई सिटी डिबेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो है चंडीगढ़ में स्टार्टअप क्यों नहीं हो पा रहा है सफल। हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से स्टार्टअप योजना शुरू की थी जिसमें युवा खुद ही अपने रोजगार जनरेट कर सकें और दूसरों को रोजगार के साथ साथ और बहुत सारी चीजें बना सकें, राष्ट्र बनाने में इसकी एक बड़ी भूमिका हो। तो भारत सरकार का ये एक प्रमुख पहल थी जिसमें ये सारे उद्देश्य थे कि किस तरह से तंत्र को मजबूत किया जाएगा, किस तरीके से आर्थिक विकास में इसकी गति होगी। शहर में जिन लोगों ने स्टार्टअप के लिए काम शुरू भी किया वो भी सफल नहीं हो सका, तमाम बाधाएं बनती रही। चंडीगढ़ प्रशासन से उम्मीद की जाती थी कि वो उसको बढ़ाने में बड़ा काम करेगा, लेकिन उसने उसके लिए कोई प्रोत्साहन का काम नहीं किया। उनकी अपनी वेबसाइट बताती है कि उन्होंने सिर्फ लिखा है कि हमने जो है अवेयरनेस की, वो 100% वो लिखते हैं, लेकिन बाकी सभी में वो जो है जीरो लिखते हैं। ये खुद चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी उस पे लिखता है स्टार्टअप की योजना पे, जबकि इसमें बहुत सामान्य सी चीजें होनी थी। जिस तरह से अभी हम चीजों को जाकर के हमें कहीं पे उसको प्रमाणित कराना होता है, कहीं अटेस्ट कराना होता है, वो सारी व्यवस्था को खत्म करना था। जिस तरीके से बाबूशाही है उसको खत्म करना था, उसकी जगह हमें एक संपर्क सेंटर से ही सारी चीजें करनी थी, वो नहीं हो पाई। जबकि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत सारी चीजें बताई थी, जो भी चीज बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे, मोबाइल एप्लीकेशन से लेके पोर्टल तक जो भी चीजें थी उनमें तेजी से काम करना था, वो भी चीज नहीं हो पाई। उसके अलावा कानूनी सहायता के लिए भी था और वो भी चीजें नहीं हो पाई। तो इस तरह से करके कुल मिला के ये योजना इतनी अच्छी योजना बनाई गई थी जिससे हमारे युवाओं को भी रोजगार मिले और चीजें हो, और जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको भी लाभ मिले। तो पुरानी इंडस्ट्री को भी खड़ा करने के लिए एक 2016 में यहाँ की सांसद ने वो लॉन्च किया था, पॉलिसी लॉन्च करी थी, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं हो पाया। तो आज उद्योग भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं, स्टार्टअप का भी कुछ नहीं हो पाया, और जो सारे लोग चाह रहे थे बड़ा सारा रोजगार मिलेगा, उसकी बजाय आज चंडीगढ़ में बेरोजगारी की जो डाटा है उसके मुताबिक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सब स्थितियों में जब ये हालात है, तो ऐसी स्थिति में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले करण जी के पास जाऊंगा। करण जी ने स्टार्टअप पे बहुत काम किया है, तो करण जी क्या हालात हैं इसको ये बताएंगे। जी जी मैं 15 साल से ऑलमोस्ट स्टार्टअप एरिया में काम कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम किया है। मैं एक टेक्नोलॉजी डेवलपर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। तो मेरा बैकग्राउंड उस तरह से है। तो जब भी कोई हमारे पास स्टार्टअप आता है अपना आइडिया लेके, और जिसको तकनीकी तरह टेक्नोलॉजी नहीं जानता जो, तो हम उसकी हेल्प करते हैं। तो हमने पिछले 15 साल में बहुत से स्टार्टअप्स का हेल्प किया है जो चंडीगढ़ से थे, चंडीगढ़ के बाहर के थे, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे से थे, और बाहर की कंट्रीज के भी थे। तो हमने जो भी रियलाइज किया है कि काफी से स्टार्टअप्स ऐसे थे जो चंडीगढ़ में शुरू जरूर हुए, पर दिल्ली चले गए, क्योंकि यहाँ पे या तो उनको रिसोर्सेज मिल पा रहे थे, ना उनको इस तरह की स्पेस मिली जहाँ पे वो मिलजुल के काम कर सकें। तो कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जिन्होंने यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए एरियाज खोले हैं, कोवर्किंग स्पेसेस खोली हैं जहाँ पे वो अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है उनको काम करने के लिए। पर वो सब प्राइवेट काम हो रहे हैं। इसके अलावा टाई ऑर्गेनाइजेशन है, टाई चंडीगढ़ की ऑर्गेनाइजेशन है, TIE, द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। वो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि स्टार्टअप्स को मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, उनको फंडिंग दिलाने में मदद करते हैं। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से काफी काम हो रहा है। और इसके अलावा सर मैं बताऊंगा कि STPI मोहाली में है, कि ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। ये भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पर ये इंडिपेंडेंट है, फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया से जुड़ा नहीं हुआ। तो इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला है जहाँ पे जो स्टार्टअप्स हार्डवेयर का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या फिर कोई ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स में कुछ काम करना चाहते हैं, मूवी मेकिंग में काम करना चाहते हैं, गेम्स में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा सेंटर बनाया है। सब्सिडाइज प्राइसेस पे उनको सेटिंग एरिया दिया है, प्लस इंकरेजमेंट एंड एक्सेस टू अदर बाकी सब कंपनी से मिलाने के लिए भी उन्होंने सेटअप किया है। पर ये जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट में दिखाई दे रहा है कि ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई। सिमिलर चीज सर पंजाब में भी हुई है, स्टार्टअप यात्रा होती रही है वहाँ पे, जिसमें कि हर सिटी जाते थे वो, और स्टार्टअप इंडिया के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। बट सर वहाँ पे भी जो दिखाई दे रहा है कि रिजल्ट नहीं आया है। इस स्टार्टअप्स को इंकरेजमेंट जरूर दी होगी, बट रिजल्ट नहीं है उसका, उस कैंपेन का। जी, रिजल्ट नहीं है। मैं इसी पे जाऊंगा सिद्धार्थ जी के पास। सिद्धार्थ जी, आप यहाँ की इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं चंडीगढ़ की, और ऐसी स्थिति में जिस तरह से इंडस्ट्री की हालत हो रही है उसमें हम उम्मीद करते थे कि इस कोविड के दौर में और दूसरे संकट का दौर चल रहा है, बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा
मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री बड़ी हेल्प कर सकती थी, लेकिन इंडस्ट्री उस ढंग से ग्रो नहीं कर पा रही। इंडस्ट्री भी भागती हुई नजर आ रही। मुझे मेरे अपने कई मित्र थे जिनमें से एक जिनके अभी डेथ हो गई, तो उस स्थिति में वो लोग मोहाली शिफ्ट करने में लगे रहे। तो ऐसे क्या हालात हो गए हैं चंडीगढ़ में कि नहीं हो पा रहा है और नया स्टार्टअप भी नहीं शुरू हो पा रहा? जी अजय जी, चंडीगढ़ की ना समस्याएं बड़ी विचित्र हैं और बड़ी पुरानी हैं। जो इंडस्ट्री का पलायन यहाँ से 10-15 साल से हो रहा है, मैं कहूँगा बल्कि 20 साल से हो रहा है। यहाँ कोई दिशा नहीं थी, कोई निर्देश नहीं थे। चंडीगढ़ का इंडस्ट्रियल एरिया 1960 में बसना शुरू हुआ था। 2015 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है। उसके बाद 2019 में उसकी अमेंडमेंट हुई है। उस 2015 से पहले तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन बोलती थी कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कोई व्यवसाय हो ही नहीं सकता है इंडस्ट्रियल एरिया में। अब इतने सालों में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, काम करने के तरीके बदल गए हैं। उस हिसाब से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी को इवॉल्व करना था, वो किया नहीं। यहाँ होता क्या है चंडीगढ़ में, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे ट्रेडर है या कोई और व्यवसाय का आदमी है, वो अपनी बात रखते रहते हैं, मांगते रहते हैं पॉलिसी। वो 15-20 साल के बाद पॉलिसी आती है, तब तक फिर ट्रेंड चेंज हो चुके होते हैं बिजनेसेस के। अब जैसे हम वेयर हाउसिंग के लिए बोलते थे, जब तक वेयर हाउसिंग अलाउ हुई, जीएसटी लागू हो गया देश में। जीएसटी होने की वजह से वेयर हाउसिंग चंडीगढ़ से बाहर चली गई, क्योंकि चंडीगढ़ लैंडलॉक्ड सिटी है, यहाँ स्पेस कम है, स्पेस महंगी पड़ती है। इसलिए पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में पलायन हो गया वेयर हाउसिंग का भी। ऐसे ही स्टार्टअप पॉलिसी जो है, हम बहुत सालों से सुन रहे हैं चंडीगढ़ में कि स्टार्टअप पॉलिसी बनेगी, स्टार्टअप पॉलिसी बनेगी, पर वो अखबारों की और टीवी चैनल्स की न्यूज तक सीमित है। स्टार्टअप पॉलिसी आज तक नहीं बनी है। जहां तक कि आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी का, असल में प्रॉब्लम क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे अभियान चालू किए हैं, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन, इस तरह के। अब हुआ क्या है, उन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखे हैं देखने के लिए कि वो पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं ग्राउंड लेवल पे। वो कोई नहीं चेक करता। ऊपर नंबर्स शो कर दिए जाते हैं, उससे सब खुश हो जाते हैं, ताली बजा देते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे कोई देखता नहीं है। चंडीगढ़ तो यूटी है, एमएचए से डायरेक्टली कंट्रोल्ड है, पर यहाँ पे कोई भी सेंटर की किसी भी पॉलिसी का फायदा नहीं होता। यहाँ पे एमएसएमई एक्ट लागू हुआ था 2006 में, चंडीगढ़ में वो आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया, अलग अलग कारणों की वजह से। तो चंडीगढ़ की समस्याएं कुछ अलग ही तरह की है और इनको रिजॉल्व भी अलग तरीके से ही किया जाएगा। यहाँ जी। लोकल लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको समझना पड़ेगा कि अब कहते हैं कि चंडीगढ़ में आगे का ब्यूरोक्रेसी इतना हावी है कि वो उन चीजों को, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं या जो भी चीजें आती हैं या जो जरूरतें हैं, उन पे काम नहीं करते। हावी नहीं कहूंगा मैं, उनको पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाता है उस तरह से कि वो इम्प्लीमेंट कर पाए। आइडियाज होते हैं, ऑफिसर्स जो आते हैं चंडीगढ़ में, वो पूरा देश घूमे होते हैं, हर जगह रहे होते हैं, दिल्ली भी रहे होते हैं, उन्होंने सब देखा होता है, उनको सारी नॉलेज होती है। पर स्टेट्स में पॉलिटिकल सपोर्ट मिल जाती है, वो यहाँ पे नहीं मिल पाती है। पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाती। चलिए, मैं जी इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के इंडस्ट्री सेल के संयोजक हैं हमारे साथ में, सुनील खेत्रपाल, उनको मैंने इसीलिए जोड़ा है क्योंकि जिससे कि वो भी चूंकि इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं, चीजों को भी समझते हैं और उस पार्टी से हैं जो सत्ता में है। मैं उनसे बात कर लेता हूं एक मिनट। सुनील जी, जिस तरह की स्थितियां हैं दोनों आई, ये पॉलिटिकल चीज नहीं है, ये बेसिकली समस्या को लेके है जिससे हमारे यहाँ इंडस्ट्री ग्रो करे और युवाओं को रोजगार मिले। तो इसलिए आप अपना माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लें। हाँ, तो और इसका जो है कि इन हालात में कैसे निपटा जाए और इसका कैसे समाधान निकले, क्योंकि यदि अच्छी नियत से भी बनाई गई नीतियां यहाँ लागू नहीं हो पाती। जैसा बड़ी अच्छी बात सिद्धार्थ ने कही कि जब पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो चीजें नहीं हो पाती हैं।
तो इसमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जिस तरह से बताया करण ने कि सारी चीज स्टार्टअप का आया जरूर लेकिन हो नहीं पाया, बाकी जीरो रह गया, या प्राइवेट सेक्टर के लेवल पे जो कुछ हुआ, सरकारी उसमें कोई मदद नहीं मिली। तो इसको लेकर के क्यों नहीं सोचते हैं और इस पर क्यों नहीं दबाव बनाते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्यों नहीं करते हैं? जी सुनील। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चैनल में मुझे स्पेस दिया। और कई बातें आपकी ठीक हैं कि जिस तरह से पॉलिसी को की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर होनी चाहिए थी उस तरह से नहीं हो पाई, मगर काफी रिफॉर्म्स हमारे काफी आए। जैसे 2015 में जो पॉलिसी आई थी, ये पता नहीं कितने सालों बाद एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी, और जब पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई उसमें सबसे ज्यादा युवा वर्ग का ध्यान रखा गया, क्योंकि युवा वर्ग आईटी से जुड़ा हुआ है, और आईटी से इन्होंने आईटी को इम्प्लीमेंटेशन कर दिया कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आईटी अलाउड है, इवन कॉल सेंटर तक अलाउड है, आईटी आईएआईटी अलाउ किया, और ये बहुत अच्छा कदम था सरकार का। उसके बाद वेयर हाउसिंग अलाउ की गई, और भी कई चीजें, इवन रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक अलाउ किए गए, काफी मैं कुछ अलाउ किया यही गया। कह रहा हूं सुनील जी कि ये सब चीजें की गई, जमीनी हकीकत उसको कायदे से नहीं समझी गई कि वक्त के साथ क्या बदलाव करना चाहिए, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो कोई चीज सफल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हर चीज की सफलता के पीछे ज्ञान की जरूरत होती है, और ऐसा नहीं है कि ज्ञान बांटा नहीं जाता या पॉलिसीज को जगह जगह इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, लोगों में बताया नहीं जाता, बताया भी जाता है। मगर यहाँ पर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हम सब जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के अंदर बैठे हुए हैं, हम सब एक पुरानी सोच से जुड़े हुए हैं। आज हमें नई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम नई सोच के साथ बढ़ेंगे, हम उन पॉलिसियों को देखेंगे भी, उन पॉलिसियों को समझने की कोशिश भी करेंगे, और उन पॉलिसियों की हम तह तक जाएंगे कि ये कैसे हम इनको कर सकते हैं। काफी कुछ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइम टू टाइम अपनी इम्प्रूवमेंट करती रहती है। अभी हाल ही में जैसे डिजिटाइजेशन अपना सारा हो रहा है, एमसी का, स्टेट ऑफिस का, और कई चीजों का डिजिटाइजेशन हो रहा है, तो उसका जितना आसान काम किया जा रहा है, तो हर चीज को आसान किया जा रहा है। तो इस तरह से ये रिफॉर्म भी चले जा रहे हैं, लोगों में पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अवेयरनेस की जा रही है। मैं इवन हम अपने माननीय बदनोत साहब के पास एक मीटिंग में जब हम गए थे, तो उन्होंने खुद कहा था कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप इसके ऊपर काम करो, आप स्टार्टअप के ऊपर जो भी यंगस्टर्स हैं, आप उनको अवेयर करो, उनको अवेयर आप करो। एक बात आइए, स्टार्टअप शुरू हुए 2016 में शुरू हुआ, ये स्कीम आई, और उसके बाद स्थिति ये है कि आज हम 2021 में बात कर रहे हैं और 21 भी खत्म होने के मुहाने पर है, और ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अभी तक उसका नतीजा खुद उनका जो बता रहा है, रिपोर्ट बता रही है, वो शून्य बता रही है। आप बताइए इससे ज्यादा बुरी स्थिति क्या होगी उस सिटी में जहां लोग पढ़े लिखे भी हैं, अवेयर भी हैं, बहुत सारी चीजें, ये कोई जाहिलों वाला स्थान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बताइए, ये स्थिति है तो आखिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई बात है। हो सकता है, मैं आपकी बात को ये भी कह सकता हूँ, इसमें अगर हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी ही है और किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि और अगर प्रशासन कह रहा है अवेयरनेस 100% हुई है, और कुछ नहीं हुआ नहीं, होना। प्रशासन ऐसा है, प्रशासन की तरफ से अवेयरनेस पूरी हो रही है, ऐसा नहीं है। प्रशासन अपनी पॉलिसियों को हर जगह इंट्रोड्यूस समय पे हर समय करता रहता है। चलिए मैं सिद्धार्थ जी से जवाब ले लेता हूं। सिद्धार्थ जी बोलिए। जी अजय जी, आपने जैसे कहा कि प्रशासन की वेबसाइट कह रही है कि अवेयरनेस तो काफी हुई है काफी स्टार्टअप में। नहीं, 100% उन्होंने लिखा है। तो अजय जी, स्टार्टअप को अगर समझा जाए, स्टार्टअप में अवेयरनेस की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस है आज के यूथ को, सारी अवेयरनेस है। सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, स्टार्टअप को नर्चर किया जाता है, इकोसिस्टम बनाया जाता है स्पेस का। वो ना होने के कारण, क्योंकि एक बेसिक पॉलिसी ही नहीं है अभी स्टार्टअप की, जो 2015 में आई वो इंडस्ट्रियल एरिया की पॉलिसी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी। उसमें आईटी को इंडस्ट्रियल एरिया में अलाउ तो कर दिया गया, पर आईटी इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों आए जब इतनी स्पेसेस हैं चंडीगढ़ के बाहर, आसपास इतनी स्पेसेस हैं, चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में क्यों आए? उनको क्या सुविधाएं चाहिए?
वो चीजें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ताकि वो सुविधाएं ताकि- देखनी पड़ेंगी और उनको उस तरह से मिले। मैं ताकि- फाइनल कमेंट के लिए करण जी के पास आऊंगा। करण जी, जी। इस पर बोले कि जो चीजें कही सुनील जी ने कही, जी। सिद्धार्थ जी ने कही, तो उस स्थिति में क्या आपको क्या लगता है और कैसे सुधरेगा, इसके लिए हम लोग कैसे सोचें और करें? जी, जी, जी। सर, अभी जैसे मैं बताता हूँ आपको, अजय जी, हमारा अभी स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ हुआ था प्रोजेक्ट। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अबाउट करीब 200-250 करोड़ के आसपास का खर्चा किया सर चंडीगढ़ सरकार ने। और इसमें बहुत से कैमरे लगाए, बहुत से सिस्टम्स लगाए, जिससे कि रेड लाइट वायलेशन, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का सिस्टम, और वैसे ही इन जनरल मॉनिटरिंग का सिस्टम लगाया गया। अब इसके लिए सभी सामान जो है बाहर से आया। किसी भी इंडियन कंपनी को इसका मौका नहीं मिला। जबकि यहाँ बहुत सी स्टार्टअप कंपनीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती। एक एग्जांपल है सर, एक तौर पे, हाँ, कि अगर इस तरह की मौका अपॉर्चुनिटी मिले, इसमें स्टार्टअप को अपॉर्चुनिटी मिले कि यहाँ पे लोकल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करे, तो उसमें उनका कितना बढ़ावा मिलेगा। प्लस यही जो उनका खर्चा जो बाहर की कंट्री में इन्होंने 200 करोड़ दिया, उससे कहीं कम में हो जाता और कहीं बेहतर भी हो सकता था, क्योंकि हम आज जो चीज बनाएंगे वो आज चलिए, चंडीगढ़ में देंगे। बहुत बहुत इसके अच्छी अलावा बात अच्छी बात कही है करण जी ने, क्योंकि आज एक ऐसी तुरंत खबर आ गई थी जिसके कारण हमारा टाइम का स्लॉट थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो पूरी और चर्चा करते कि यहाँ के लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका मिले और लोकल लोगों को प्रशासन और सारा वो मौका दे। मैं भी चैनल के माध्यम से और वैसे भी ये बिल्कुल इस बात को करूंगा, चर्चा पे लाऊंगा और दोबारा फिर हम इस पे चर्चा करेंगे और समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। तो मैं बस यही कि लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को मौका मिलना चाहिए। इस चीज को सुनील जी आप भी अपने लेवल पे, अपने मंच पे कहिएगा और ये उठाया जाए कि लोकल इंडस्ट्रीज को जब मौका मिलेगा और उनकी जरूरतें पूरी होंगी, उनके हिसाब से मांग पूरी होंगी और उनके जो वास्तविक चल रही है टाइम टू टाइम चेंज हो की जो जरूरत होती है वो टाइमली होंगी, तो शायद इंडस्ट्री यहाँ की ग्रो करेगी, स्टार्टअप भी ग्रो करेगा और प्रशासन उनके साथ फ्रेंडली आए। इसके लिए सुनील जी आपको अपनी पार्टी के लेवल पर प्रयास करना होगा जिससे कि पॉलिटिकल सपोर्ट मिल सके। तो आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। फिर दोबारा हम लोग कभी चर्चा में मिलेंगे। धन्यवाद। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। Wear this. But all this hair और अभी सालों